आइए गाइज, एक बार फिर से आपका अपने बायोलॉजी क्लासेज 0426 में आपका स्वागत है। अभी तक अपन ने फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम के 2 पार्ट्स का अध्ययन कर लिया था, जिनके अंतर्गत अपन ने पढ़ा था प्राथमिक जननांग और सहायक जननांग। थर्ड जो अपने पास में बच जाती है वो बचती है सहायक जनन ग्रंथि। इस सहायक जनन ग्रंथियों के अंतर्गत अपन पहली जो बात करते हैं वो करते हैं बार्थोलिन ग्रंथि की, और सेकंड जो बात करेंगे वो स्तन ग्रंथियों की बात करेंगे। बार्थोलिन ग्रंथि के अंतर्गत अपन बात करें तो बार्थोलिन जो ग्रंथियां होती है मादाओं के अंतर्गत एक जोड़ी सेम के बीज की आकृति की पाई जाती है। सेम के बीज की बात करें तो यहाँ पर अपन राजमा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। राजमा और सेम के बीज की आकृति पाई जाती है। सेम के बीज के लिए उदाहरण अपन राजमा का ले सकते हैं। राजमा और सेम लगभग सेम आकृति की होती है। जो बार्थोनिल ग्रंथियां होती है वो सेम के आकृति की होती है। ये जो बार्थोनिल ग्रंथियां होती है वो प्रघाण के पार्श्व की ओर पाई जाती है। अर्थात सीधी सी मैं बात करूं, प्रघाण में पार्श्व सतह की चारों तरफ जो ग्रंथियां पाई जाती है उन्हें बार्थोनिल ग्रंथियां कहते हैं। इन बार्थोनिल ग्रंथियों के द्वारा चिपचिपा पदार्थ स्रावित किया जाता है, और ये जो चिपचिपा पदार्थ होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। और ये जो द्रव होता है क्षारीय प्रकृति का, अर्थात चिपचिपा जो द्रव अपने पास में आया है, ये जो द्रव होता है मैथुन के समय क्षारकता एवं स्नेहकता प्रदान करने का कार्य करता है। अर्थात मैथुन की क्रिया को स्मूथली करने में मदद करता है। अर्थात सीधी सी बात है, बार्थोनिल ग्रंथियों के द्वारा क्षारीय प्रकृति का चिपचिपा द्रव स्रावित किया जाता है जो क्षारकता एवं स्नेहकता प्रदान करने का कार्य करता है। इसके अलावा अपने पास में दूसरी जो ग्रंथि आती है वो अपने पास में आती है स्तन ग्रंथियाँ। स्तन ग्रंथियों की मैं बात करूं तो ये भी एक प्रकार से सहायक ग्रंथियाँ ही होती है जो महत्वपूर्ण रूप से दुग्ध स्रावित करने का कार्य करती है। ये जो स्तन ग्रंथियाँ होती है वो वक्षीय क्षेत्र में पाई जाती है और पसलियों के द्वारा उभरी हुई अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है, अर्थात महिलाओं में वक्षीय जो क्षेत्र होता है, वक्षीय जो भाग होता है, उसके अंतर्गत कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है? स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। ये जो स्तन ग्रंथियाँ होती है वो संयोजी ऊतकों से मिलकर बनी होती है और लगभग 15 से 20 पालियाँ अर्थात स्तन पालियाँ मिलकर किसका निर्माण करती है? स्तन ग्रंथियों का निर्माण करती है। ये जो स्तन पालियाँ होती है इनमें कोशिकाओं के क्या पाए जाते हैं? गुच्छे पाए जाते हैं। इन गुच्छों को स्तन कूपिकाएं कहते हैं। ये जो कूपिकाएं होते हैं वो दुग्ध को क्या करते हैं? स्रावित करते हैं, और स्रावित कर करके कूपिकाओं की अवकाशिकाओं में क्या हो जाते हैं? एकत्रित हो जाते हैं, अर्थात कलेक्ट हो जाते हैं। सीधी सी बात करें तो ये जो सारे हैं ये गुच्छे हैं, स्तन कूपिकाओं के हैं। इनके द्वारा दुग्ध का स्रावित होता है और यहाँ पर इनको क्या कर लिया जाता है? एकत्रित कर लिया जाता है। स्तन कूपिकाओं से अनेक छोटे छोटे स्तन नलिकाएं निकलती हैं, अर्थात वाहिनियाँ निकलती हैं। और ये जो वाहिनियाँ नलिकाएं निकलती है जिनसे किनका निर्माण होता है? स्तन वाहिनियों का निर्माण हो जाता है। ये जो वाहिनियां हैं संयुक्त रूप से इकट्ठी हो जाती है और एक वृहद स्तन कूपिका का निर्माण कर लेती है, तथा एक जाल नुमा संरचना का निर्माण कर लेती है वहाँ पर, जिन्हें अपन वृहद स्तन कूपिकाएं कहते हैं। ये जो कूपिकाएं होती है वो आगे की ओर चलती है और केवल दुग्ध वाहिनी तो गाइस अपन बात कर रहे थे। इसके अलावा अगर एक बार छोटी सी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो यहाँ से अपन सबसे पहले कूपिका का निर्माण होता है, कूपिकाओं के बाद में स्तन नलिकाओं का निर्माण होता है, स्तन नलिकाओं के बाद में अपने पास में स्तन वाहिनियाँ आती है, स्तन वाहिनियों के बाद में वृहद स्तन तुम्बिका आती है, वृहद स्तन तुम्बिका के बाद में दुग्ध वाहिनी आती है, और दुग्ध वाहिनी के बाद में चूचक आते हैं। अर्थात सीधी सी मैं बात करूं, सबसे पहले कूपिका से स्तन नलिकाओं में आएगा, स्तन नलिकाओं से दुग्ध वाहिनी से वृहद स्तन तुम्बिका, और वृहद स्तन तुम्बिका से दुग्ध वाहिनी, और उसके बाद में चूचक के द्वारा दुग्ध बाहर निकल जाएगा। ठीक है,
इसके अलावा मैं बात करूँ माँ के जो दूध होता है उसके अंतर्गत लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ये जो लैक्टोज शर्करा पाई जाती है, इसके अलावा मादा के दूध के अंतर्गत केसिन प्रोटीन, वसा, लाइसोजाइम, विटामिन्स आदि पाई जाती है। इसके अलावा माता के दुग्ध के अंतर्गत अनेक प्रकार की एंटीबॉडीज़ भी पाई जाती है। ये एंटीबॉडीज जो होती है माता को शिशु को पोषण के साथ साथ उसकी सुरक्षा करने का भी कार्य करती है, अर्थात रोगों से सुरक्षा करने का कार्य करती है। अर्थात मादा के एंटीबॉडीज़ की मैं बात करूं तो माता के अंतर्गत जो एंटीबॉडीज़ पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है? मादा के दुग्ध में IgG एंटीबॉडीज़ पाई जाती है, जिसके द्वारा माता को वो शिशु को पोषण एवं सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। अर्थात डॉक्टर भी क्या कहते हैं कि 6 महीने तक शिशु को माता का दूध पिलाया। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा रोगों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य किया जाता है। इसके अलावा मैं बात करूं कि जो स्तन ग्रंथियां होती हैं इनके विकास के अंतर्गत कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जो इन्हें वृद्धि करने के लिए सहायता करते हैं, अर्थात इसके निर्माण में भाग लेते हैं। विकास में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो हार्मोन आता है वो एस्ट्रोजन आता है, सेकंड प्रोजेस्टेरोन की बात कर लेते हैं। ये 2 एग्जाम अपन पहले 2 हार्मोन से जो पहले भी पढ़ चुके हैं जो माता के अंतर्गत स्रावित होते हैं। इसके अलावा सोमेटोट्रोपिन, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होते हैं वो इनके विकास के अंतर्गत क्या करते हैं? सहायता करते हैं, अर्थात स्तन ग्रंथियों को विकास करने में सहायता करते हैं। इसी के साथ में अपने पास में फीमेल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो बात करेंगे वो करेंगे गैमेटोजेनेसिस की।